नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां दमखम से लगी हुई हैं। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान पर करारा हमला किया है। इस दौरान सीएम चन्नी ने भगवंत मान को लेकर कहा कि स्टेज चलाने और स्टेट चलाने में फर्क होता है। कोई स्टेज पर अच्छा कलाकार हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह स्टेज चला सके। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर कहा कि वह शाम 4 बजे अपना काम बंद कर देते हैं और उसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल आरोप लगाकर माफ़ी मांगने में माहिर हैं। अब सवाल यह है कि जनता की बात कौन कर रहा है। अगर कोई नहीं कर रहा तो जनता जवाब देगी। लगातार जो स्टेज और स्टेट की बात कही गई है, आज नवजोत सिद्धू ने भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया कि आखिर 21 लाख फ़ोन कॉल या मैसेज आए, एक प्राइवेट नंबर पर 24 घंटे में 5000 से अधिक कॉल या मैसेज नहीं आ सकते, तो फिर 4 दिन में 25,000 कॉल से ज़्यादा नहीं आ सकती। अब ऐसे में 21 लाख कॉल एक नंबर पर कैसे आई, सवाल ये भी खड़ा हो गया है। एक ही नंबर पर 21 लाख कॉल का आना और मैसेज का आना, बड़ी हैरत अंगेज बात नवजोत सिद्धू ने कही है। और राजनीति अपने चरम पर, आरोप प्रत्यारोप के बीच स्टेज और स्टेट की लड़ाई में अब आम आदमी पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस और बीजेपी और किसान संयुक्त मोर्चा, अब शिरोमणि अकाली दल, ये सब अब घमासान की राह पर। लेकिन जनता का विश्वास किसको हासिल होगा, सवाल अब भी उतना ही गहरा जितना चुनाव से पहले था और जितना चुनाव के दौरान है। और कशमकश इस कदर पंजाब में बढ़ चुकी है कि लगातार दावेदारियां सत्ता को बनाने की हर एक दल पुख्ता कर रहा है, लेकिन जनता का विश्वास आखिर किसके पास है, ये बहुत गहरा सवाल। भगवंत मान अपना दावा कर रहे हैं, सीएम चन्नी अपना दावा कर रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस सब अपने अपने खम ठोक रहे हैं। लेकिन सियासी लड़ाई में भगवंत मान के सीएम प्रत्याशी घोषित किए जाने पर अब सीएम चन्नी और नवजोत सिद्धू यानी कांग्रेस ने गहरा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ये फ्रॉड पंजाब के लोगों के साथ क्यों। और एक दिन में एक नंबर पर 7,000 कॉल से ज़्यादा नहीं आ सकती, तो 21 लाख कॉल और मैसेज कैसे आए, बड़ा गहरा सवाल। और इन्हीं सवालों के बीच कशमकश में फंसी हुई जनता कि आखिर किसे चुने अपना चेहरा, क्योंकि हर चेहरे के पीछे जो एक कहीं ना कहीं सियासी साजिश है, वो निकलकर जब सामने आती है तो जनता सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर बार बार उसके साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन इस बार पंजाब का सियासी घमासान पंचकोणीय मुकाबले में उलझता हुआ, और इस पंचकोणीय मुकाबले में हर एक दल सरकार बनाने का दावा मजबूत कर रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं
और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस से, अमित अरोड़ा दीवान बीजेपी से, आप अनूप पांडे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले संदीप त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे। आज बड़ा चौंकाने वाला खुलासा ये किया गया है कि एक नंबर पर 21 लाख कॉल और मैसेज कैसे आए। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिद्धू ने यह दावा किया है कि ये कैसे हो सकता है। माध्यम से आप पूरे देश को, आपके दर्शकों को बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बनाई। अभी आपने बात कही कि जो बात कही जो ये अरविंद केजरीवाल जी हैं, हम लोग अपने बात होती है तो हम लोग कहते हैं छोटा मोदी है। ये बड़े वर्जन का छोटा रिचार्ज है। झूठ बोलनी इनकी फितरत है। इनके अगर आप बात इनके भाषण 2014 के अभी मैं देख रहा था, जब ये पॉलिटिक्स में आया 2012 के बाद, आंदोलन के बाद, तो उसके बाद की वीडियोज में देख रहा था, तब ये क्या क्या नहीं कहते थे। कौन सी शिक्षिता की राज, नैतिकता की बातें, जन लोकपाल कहते थे आएगा, तो आज क्या क्या हो जाएगा। बहुत सारे क्या कितने सपने दिखाए थे। आज अगर उनसे आप इनसे सवाल पूछिए तो ये कहते हैं। और देखिए अभी एक चीज और, ये इनके 4 वीडियोज में मेरे पास पड़े हुए हैं, आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है सीबीआई की रेड हुई, कहीं कहते हैं 11 मफलर निकले, फिर कहते हैं 4 मफलर निकले, फिर कहते हैं 5 मफलर निकले, अब 10 तक अभी लेटेस्ट में 10 तक फिर पहुंच गए। तो ये इनका काम है गुमराह करना, मूर्ख बनाना। और पंजाब की जनता बड़ी सच्ची है और बहुत सच्चे दिल के लोग होते हैं। आप पंजाब के लोगों को मूर्ख बनाने का जो काम कर रहे हैं वो वहाँ की जनता आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपका नकाब उतर चुका है। आप बताइए, हमारे आप पार्टी के प्रवक्ता होंगे, मैं उनसे सवाल ये जो आपने बताया आपके माध्यम से फिर से मैं वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी है। आप ये कहते हैं कि 4 दिन के बीच में 20 लाख से ज्यादा आपके पास मैसेज आए या कॉल आई और उसमें 4 ऑप्शन थे। 4 में से आपने पहली बात तो ऑप्शन किसको रखा, तो आप चुन रहे थे कैंडिडेट सीएम का उम्मीदवार रखा था और उसमें आप सिद्धू जी को भी उम्मीदवार दिखाते हैं। चलिए आपकी मर्जी। आप उस ऑप्शन में से आप उसको जो मैसेज को या फोन को डिकोड करके ये भी निर्णय आपको लेना है कि क्यों किसका कितना हुआ है। मतलब 1 सेकंड में 8 से 12 कॉल या एसएमएस आपको आते हैं। मतलब एक इतने में 12 मैसेज आप पढ़ लिए, उसको डिकोड कर लिए। ये कैसे संभव है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, कृपया बताइए। वो टेक्नोलॉजी पता चल जाए तो हमारे आईटी सेक्टर वाले जो है गूगल के और उसके बने हुए हैं सीईओ, वो आज और आगे निकल के मतलब अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे। गूगल की भी क्या जरूरत है, हमारे यहाँ खुद ही हो जाएगा सब कुछ। कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे इस तरीके का काम किया जा सकता है? कृपया देश को और पंजाब की जनता को बताने का आम आदमी पार्टी काम करे। जी अमित अरोड़ा दीवान जी, ये जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि 5 दिन में 21 लाख कॉल आ जाना 4 दिन में, और ये पूरा इसको रैंडमली आप देख लेना, तो ये जो खुलासा हुआ है इसको आप किस तरह देखते हैं? जी संदीप त्रिपाठी जी। चलिए अनूप पांडे जी जुड़ चुके हैं। अनूप पांडे जी, आवाज मिल रही है आपको? अनूप पांडे जी, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, मैं संदीप जी के पास आना चाहूंगा। संदीप त्रिपाठी जी, देखिए आज चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बात कही कि भगवंत मान स्टेज पर अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन स्टेट में नहीं कर सकते। तो बहुत गहरा ये उनके ऊपर कटाक्ष कहीं उन्होंने किया है। देखिए, कटाक्ष कह लीजिए या सच्चाई कह लीजिए, फैक्ट भी है। आप देखिए, जब मोदी जी आए, इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब कांग्रेस इसी तरीके की बात कह रही थी। तो आज उसका जो रिजल्ट जो कह रही थी वो निकल के आया। तभी आप 45 साल से ज्यादा देखिए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई, सबसे ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे लोग जो पहले निकल रहे थे, 14 करोड़ लोगों को कांग्रेस ने निकाला था। और भाजपा ने ये खुद के आंकड़े इनके कहते हैं कि 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा में चले गए। तो इनके काम जो है, काम करने का जो तरीका होता है, सरकार चलाने
का जो एक अनुभव होता है वो कांग्रेस के पास है, जाहिर सी बात है। वो चन्नी जी के पास है, वो इतने मंत्री रहे हैं और उनको पता है कि कैसे सरकार चलाई जाती है, जनता का वेलफेयर कैसे किया जा सकता है, कैसे सोशल जस्टिस की जा सकती है, कैसे क्या होता है, सब कुछ कांग्रेस को अच्छी तरीके से पता है। यही वजह रही है कि आप देखिए कि हम जब आजाद हुए उसके बाद कम से कम 2-3 स्टेट हमने और जोड़े, बढ़ाए, वो प्रेम से बढ़ाए, बिना लड़े बढ़ाए, और कुछ में थोड़ा बहुत जो है हमने दबाव डाल के अपने राज्यों को बढ़ाया, सीमाएं हमने बढ़ाई। तो वो अनुभव हमारे पास था, तभी ये हुआ। और देश को जिस तरीके से हमने एकत्रित करके रखा, जबकि यह देश विभिन्न भाषा, विभिन्न जो समुदाय और कितनी जातियां, कितने धर्म के लोगों से बना हुआ देश है, अगर हम इसको इकट्ठा करके इतनी ऊंचाई पर लेके जाते हैं कि आज विश्व में 3री नंबर की हमारी सेना है, थल सेना है, जो है 4थे नंबर पर वायु सेना, 5वें नंबर पर जो है नेवी अगर है, और यहाँ तक हम पहुंचाते हैं 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो है लीडरशिप हो सकते थे कि आईआईटी बनाना है, वहां से पढ़कर जो आईआईटी निकलेगा तो किस प्रकार से वो जाएगा, तो वो अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था का जो मेन वर्क होगा उसके जो है वो चलाने वाला होगा, उसको देखने वाला होगा। यहाँ तक कि आप समझिए मनमोहन सिंह, जिनको यही भाजपा वाले पता नहीं क्या क्या टैग दिया करते थे, आज भी अमेरिका के आर्थिक सलाहकार हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमने ऐसे संस्थाएं बनाई, ऐसे जो है डेवलपमेंट के मॉडल दिए, ऐसे हमारी सोच थी, और उसी का नतीजा है कि आज भारत और देश के लोगों ने सहयोग किया, उसी का नतीजा आप यहाँ पर पहुंचा। और भाजपा आज क्या कर रही है, वो जो हम आगे बढ़े थे उससे पीछे ले जा रही है और डाइवर्ट कर रही है। दंगा कराना हो गया, दंगाई सोच। ठीक है, मैं आता हूँ संदीप जी की तो बात कर ही नहीं सकते। संदीप जी, अमित जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। अमित जी, ये जो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी हर दिशा में स्ट्रोक खेल रहे हैं और आज खुलासा भी किया है कि आम आदमी पार्टी को 21 लाख कॉल और मैसेज कैसे आए, तो ये बड़ा खुलासा है और हर दिशा में स्ट्रोक घुमा रहे हैं। अब उसमें आप कैसे अपनी जगह को सुरक्षित कर पाएंगे पंजाब में? चंद्रशेखर जी, पहली बात तो ये है कि ये आम आदमी पार्टी का इंटरनल मैटर है। चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, ये आप उनके भतीजे के यहाँ जो 10 करोड़ रुपया निकला, उसको उस ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया। अब आप मुझे ये बताएं, चरणजीत सिंह चन्नी पहले खुद उनको बताना चाहिए। वो आम आदमी पार्टी को तो कह रहे हैं कि 21 लाख मैसेज कैसे आए 4 दिन में, लेकिन वो खुद तो बता नहीं पा रहे कि एक दिन में 21 किलो सोना जो उनके भतीजे के घर से कैसे निकला। ठीक है संदीप जी, मैं आ रहा हूं, एक बार सुन लीजिए पूरी तरह से जी। देखिए ना, एक दिन में 21 तोले 21 लाख मैसेज की बात वो कर रहे हैं, लेकिन 21 किलो जो सोना है गोल्ड उसके भतीजे के घर से निकला, उसका विवरण भी उनको देना चाहिए ना। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ 21 किलो सोने की बात। संदीप त्रिपाठी जी, 21 किलो सोना कहाँ से निकला है? देखिए, छोटे वाले रिचार्ज में अगर 21 लाख मैसेज पहुंच सकते हैं तो ये हमारे भाई साहब एक झूठ फैला रहे हैं। आप बताइए, आईटी रेट कौन से आधार पर ये कह रहे हैं कि 21 किलो सोना मिला है? मुझे तो नहीं पता है कि आईटी वालों ने, जिन्होंने रेड डाली है, इनकम टैक्स वालों ने या किसी विभाग ने, ईडी ने ये बताया हो कि 21 किलो सोना निकला। हाँ, 10 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, अगर 10 करोड़ निकला है तो उसका हिसाब दिया जाएगा। आप याद 10 करोड़ का तो सुना है सर अमित जी, 21 किलो सोने का नहीं सुना। देखिए, जो भी अखबारें और आपके चैनल में नोटों की गड्डियां भी दिखाई, नोटों की गड्डियों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? नहीं, 21 किलो सोना कहाँ से मिला, ये थोड़ा सा प्रश्न। उनके अनुवाद से मिला, ये बयान आया। सभी हिंदुस्तान कहाँ जमा हो गया? वार्ता कार्यालय चला गया क्या? सरकार के पास तो नहीं जमा हुआ, वो दिखाया। वार्ता कार्यालय उठा ले गए आप लोग, सरकार ने तो अपनी रिपोर्ट में नहीं बताया। तो ये जो की वार्ता कार्यालय चला गया, ये मुख्य बड़ा गजब भ्रष्टाचारी लोग हो आप पे। बताओ, ये अरोड़ा जी को जानकारी है 21 किलो सोने की और ये
आप लोग हजम कर गए 21 किलो सोना, ये तो भाई बड़ा आप लोग गलत काम कर रहे हैं। ठीक है संदीप जी, संदीप जी कम से कम जानकारी तो आने दीजिए जी। अमित जी, दूसरे के घर में झांकने से पहले पहले अपने घर की जानकारी देनी चाहिए मुख्यमंत्री चन्नी को, क्योंकि उनके अपने ऊपर एलिगेशन आ रहे हैं जी, उनका उनको रिप्लाई देना चाहिए ना जी। नहीं, आपको क्या लगता है अब आपका आधार कितना मजबूत है पंजाब में, जब आम आदमी पार्टी का खुलासा हो रहा है और वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वहां कहाँ आप खड़े हैं? अरे भैया, केंद्र में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। और जो ईडी ने रेड लगाई वो पुख्ता आधार पे लगाई ना। केंद्र की सरकार को अगर कोई सूचना मिले तो पुख्ता आधार पे जो है वो वहां 10 करोड़ रुपया भी पकड़ा गया, वहां गोल्ड भी पकड़ा गया और वहां इनके प्रॉपर्टी के कागजात भी पकड़े गए। तो सरकार किसकी है? हमारी सरकार होने के कारण ही तो ये खुलासा हुआ है ना। ये तो सब कह रहे हैं कि सरकार होने के कारण ही रेड पड़ी है। अरे भैया, मुझे आप ये बताओ कि ईडी की रेड तो यूपी में चाइनीज कंपनियों के ऊपर भी पड़ी थी। इसका मतलब जो चोरी करेगा, जो टैक्स की चोरी करेगा, जो माफिया होगा उसको छोड़ दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार ने तो नशा मुक्त करने की भी बात की थी। तस्कर आज जिसकी इन्वॉल्वमेंट इनके विधायक है कांग्रेस के, शिवपाल खैरा, भाजपा ने उसके ऊपर आरोप लगाए हैं ड्रग तस्करी के, तो आज उनको फिर वापस टिकट दे दी कांग्रेस ने। जितने सैंड माफिया के एमएलए हैं, जितने लैंड माफिया के लोग हैं, उन सबको कांग्रेस ने टिकट दे दी। जिन लोगों के ऊपर साधु सिंह धर्मसोत के ऊपर नवजोत सिंह सिद्धू आरोप लगा रहे थे वजीफा घोटाले के, अब साधु सिंह धर्मसोत को वापस टिकट दे दी। सुंदर श्याम को मंत्री बनाया गया, उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया ये टीजी इलेक्ट्रॉनिक्स के लैंड घोटाले में ये इन्वॉल्व है, उनको वापस टिकट दे दी। अब सिद्धू को बताना चाहिए ना। अब ये चन्नी कह रहे हैं, अब चन्नी ये कह रहे हैं जी भगवंत मान जो है वो स्टेट के कलाकार है, स्टेट के कलाकार नहीं है, तो नवजोत सिंह सिद्धू भी तो स्टेज के कलाकार है ना। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार स्टेज के कलाकार नहीं है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ एक बार। संदीप त्रिपाठी जी, देखिए, हमने बताया कि वो छोटे मोदी को बिल्कुल डिफेंड करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आप देखिए कि भाजपा के आप पार्टी की जब बात आई तो ये कह रहे हैं कि उनका इंटरनल मामला है, ये सवाल नहीं पूछेंगे, ये पंजाब की जनता का मामला है कि उससे झूठ बोला गया। लेकिन भाई आप तो मिले हुए हैं, जाहिर सी बात है, तो आप क्यों सवाल पूछोगे आम आदमी पार्टी से। और अभी आप बात कर रहे थे कि ईडी में क्या मिला, 6 करोड़ रुपए मिले हैं और दस्तावेज मिले। मैं बताना चाहूंगा कि भाजपा का ये चरित्र रहा है, उन्होंने चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे जो है मध्य प्रदेश का चुनाव हो या कहीं पर चुनाव हो, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश, आप जो है दबाव डालने के लिए ईडी डालते हैं, वो आपकी एक संस्था है, आप जो है अपने पार्टी के अंग की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं और निकलता कुछ नहीं है। आप बताइए, मेघलानी जी का नाम निकला था कमलनाथ जी के यहाँ, जब कमलनाथ के निजी सचिव के यहाँ छापे पड़े, उसका क्या हुआ बताएंगे? रावत वाड्रा का क्या हुआ? एलिगेशन लगाते थे, क्या हुआ? कितनी उस समय हरियाणा का चुनाव चल रहा था, आप ईडी से लगातार पूछताछ करवा रहे थे, क्या हुआ? आपने उनको गिरफ्तार किया था उस समय, क्या हुआ? उसका जवाब है आपके पास। आप सनसनी फैलाने के लिए, एक छवि को खराब करने के लिए, ये आपका तरीका है और ये जनता भी जान गई है, इसलिए आपके झांसे में कतई नहीं आएगी। 6 करोड़ रुपए निकले हैं, उसका हिसाब दिया जाएगा, अगर गलत होंगे तो जेल जाएंगे। लेकिन ये रेड चुनाव के ही समय क्यों? ठीक है, भाजपा के लोग बताएंगे। ठीक है, क्या सो रहे थे? ठीक है संदीप जी। अनूप पांडे जुड़ चुके हैं। अनूप पांडे जी, देखिए, बड़ा गंभीर आरोप लगाया चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिद्धू ने आपके ऊपर। मैं तो ये कहना चाहूंगा विनम्रता के साथ कि चन्नी जी एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बन गए, पंजाब की जनता करा रही है, परेशान है,
वहाँ एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी खड़ी है। पंजाब के लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि अब पंजाब भी खुशहाली की तरफ लौटेगा। पंजाब जो परेशान है, पीड़ित है, और पंजाब के नौजवान जो आज धोखा मिला उनको, उसका निजात दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी वहाँ संघर्ष कर रही है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, इससे पंजाब की जनता को कोई लेना देना नहीं है। पंजाब की जनता चाहती है कि पंजाब में एक अच्छी सरकार, एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, और पंजाब का जो नेतृत्व है वो अच्छे हाथों में जाए, भ्रष्टाचारियों से मुक्ति मिले। तो पंजाब का नौजवान भ्रष्टाचारियों से मुक्ति चाहता है, और इसलिए हमको वहाँ प्यार मिल रहा है, और भरपूर प्यार मिल रहा है। कांग्रेस की हालत खराब है, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व ही नहीं है वहाँ, नेतृत्व विहीन कांग्रेस है। सही बात तो यह है कि कांग्रेस में करंट ही नहीं है, करंट समाप्त है। तो कौन क्या किसका मजाक उड़ा रहा है, इससे आम जनता को कुछ लेना देना नहीं है। चन्नी जी दगे कारतूस हैं, और जो उनके सहयोगी हैं सिद्धू जी, उनके विषय में आप जानते हैं कि वो किस तरह के नाटकीय आदमी हैं, और उनका कोई भरोसा ही नहीं है, उनका कोई विश्वास ही नहीं है, कब क्या कर डालेंगे कोई उनका वो नहीं। तो इसलिए उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी करना, उनकी बातों को लोग हवा में उड़ा देते हैं, सिद्धू जी की बात को, मतलब कोई भरोसा नहीं सर। ये सबसे बड़ी बात ये 4 दिन में 22 लाख कॉल कैसे आए? तो नहीं आ सकता है। एक 4 नंबर दिन में आए, 4 दिन में आए, 6 दिन में आए, कई काल होती है। अब इसका खोज आम आदमी पार्टी के बस की बात नहीं है, चन्नी जी के बस की बात है। चन्नी जी ये सब यही खोज करते हैं। ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी, आप कौन सी गणित पढ़े हैं, हमें तो नहीं पता है। आप कृपया बताइए कि 1 सेकंड में 12 कॉल कैसे हो सकती है, पहली बात। और आप जिनकी बात कर रहे हैं भगवंत मान जी को, उनके बहुत सारे वीडियो पूरा देश देख रहा है, जब से खास करके आपने उम्मीदवार घोषित कर दिया है, उनको देख रहा है कि किस तरीके से वो लोटपोट हुए जा रहे हैं, काहे लिए हो जा रहे हैं राम जाने, वो किस तरीके से कहीं पड़े रहते हैं, किस तरीके से उनके जो है गार्ड उठा कर लेके जाते हैं, किस प्रकार से संसद में वो चले जाते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। पूरा देश जानता है उनके कैरेक्टर के बारे में। और हम बिल्कुल जो हमने कहा है और उसी का प्रतिरोध और उसी का जो है प्रतिबिंब कर रहे हैं कि नशा मुक्त। और अभी हमारे अरोड़ा जी सवाल किए, और नशा मुक्त की हमारी बात जो हमने कही थी उसी को चरितार्थ करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि आप कैसे आदमी को दे रहे हैं भाई। और रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, और पांडे जी से मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा। पांडे जी कृपया बताएं कि आप 4 साल वहाँ मुख्य विपक्षी दल थे, आपने कितने आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ किए हैं? कौन से आंदोलन में अरविंद केजरीवाल गए हैं, कौन से आंदोलन में भगवत मान गए हैं? कृपया बताने का कष्ट करें, क्यों आप पर जनता विश्वास करे। देखिए ऐसा है, 2 आंदोलनों का कांग्रेस जो अपने को आंदोलनकारी पार्टी कहती है कि आंदोलन कितने दिन किए, कितने दिन खिलाफ। आपके खिलाफ तो पंजाब में हमेशा आंदोलन होता रहा है, कितने दिन क्या, वर्षों से आंदोलन हो रहा है। आपको हटाने के लिए पूरे देश से आंदोलन हो रहा है। आपके भ्रष्टाचार से भारत मुक्त होना चाहता है। अब ये आंदोलन जो आप आंदोलन की बात कर रहे हैं ना, पूरे देश से कांग्रेस को हटाने का आंदोलन चल रहा है। दिल्ली से आंदोलन शुरू हो चुका है, अब पंजाब गया है, गोवा गया है, भाजपा। लेकिन अनुप जी, देश की जनता आंदोलन कर रही है, और ये आंदोलन उत्तर प्रदेश में चल रहा है, कांग्रेस और भाजपा। अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है अनुप जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है अमित जी, ठीक है सुन लीजिए अनुप जी, अनुप जी सुन लीजिए, सब समाप्त होगा देश से। सुन लीजिए अनुप जी, अनुप जी सुन लीजिए, आप भी कल आएंगे। ठीक है अमित जी। ऐसा चंद्रशेखर जी, जो बात अनूप पांडे जी कह रहे हैं ना, इनको बोलना जरा मेरी बात को ध्यान से सुन लें। अनूप पांडे जी देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता आपसे कोई सवाल पूछ रहे हैं, आपसे कुछ बात कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए जरा। चंद्रशेखर जी, मैं इनकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं जी ईमानदार लोग पंजाब के लोग ईमानदार लोगों को लाना चाहते हैं। अब मैं इनकी ईमानदारी का चिट्ठा खोल रहा हूँ आपके सामने। जलंधर वेस्ट से इनका जो कैंडिडेट है शीतल अंगुराज,
उसके ऊपर FIR नंबर 85 16/6 FIR है। उसके ऊपर 307 का पर्चा दर्ज है। जुआ खेलता हुआ वो 3 बार पकड़ा गया। नकली शराब बनाने की फैक्ट्री के बदले में उसके ऊपर एक्साइज एक्ट के तहत पर्चा दर्ज है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को इन्होंने अपना कैंडिडेट वहां उतारा जलंधर वेस्ट में। अब जलंधर सेंट्रल में इन्होंने एक कैंडिडेट दिया है रमन अरोड़ा। उसने महिलाओं के प्रति भद्दी शब्दावली का उपयोग किया। अब ऐसे व्यक्ति जो महिलाओं का अपमान करते हैं, ऐसे लोग करैक्टरलेस लोग जो है, इन्होंने अपने कैंडिडेट बनाए। सर ये ऐसे हंसे तो आप लगा कि समर्थन कर रहे हैं उनका सर। आप हमको मौका दीजिए। मैं दे रहा हूँ सर, लेकिन आपने हंस के पूरा एकदम ये लगा कि आप ये झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ रहती आ रही तो ये सर बीजेपी की हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर आरोप है तो उनका भी गंभीरता से आपका गृह मंत्री तो जिला बदल है, प्रदेश बदल है, गृह मंत्री भारत सरकार दूसरे के ऊपर उंगली क्या उठा रहे हैं प्रवक्ता साहब? अरे छोड़िए, पंजाब नहीं, पूरे देश की बात होगी। पंजाब देश से अलग नहीं है, पंजाब देश से अलग नहीं है। आपके यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में तो महिलाओं के साथ बलात्कार होता है और आपकी पार्टी बलात्कारियों के साथ खड़ी होती है। हमारे यहाँ तो लोकपाल है, हम तो उसी को टिकट देते हैं जिसको जांच करते हैं। हम भ्रष्टाचारियों को टिकट नहीं देते, हम भ्रष्टाचारियों को टिकट नहीं देते। सोमनाथ भारती के बारे में बात करो, सोमनाथ भारती उससे नहीं सर। ये सुनिए अमित जी सुन लीजिए। अमित जी मैं सवाल, अमित जी संदीप जी मैं सवाल पवन अनूप पांडे जी, ये जो केजरीवाल कह रहे थे 3 दिन पहले कि सत्येंद्र जैन को ईडी गिरफ्तार करने वाली है, तो वो कहाँ कोई तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे, उसके लिए गिरफ्तार करने वाली थी क्या? ऐसा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी, खैर पंजाब में इनका कोई अस्तित्व तो है नहीं और इनके पास न कोई विचारधारा है। ये कहीं भी छट जाएंगे, कहीं पट जाएंगे, इनकी तो आदत है। और विचारधारा तो है ही नहीं है, बस इनको किसी तरह सरकार बनाओ। विधायक जीतते हैं कांग्रेस से और चले जाते हैं भाजपा में। तो इनका तो यह है कि कहीं से लूट खसूट करो, पैसा खर्च करो, तोड़ फोड़ करो, जबरदस्ती सरकार बनाओ, नहीं बनती है ईडी लगाओ, CBI लगाओ, IB लगाओ, भारत सरकार की एजेंसियों को लगाओ। तो आपने देखा भी होगा कि उसकी क्या छापा पड़ता है जो विपक्ष के लोग होते हैं। तो वो तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी उनको तीर्थ यात्रा करा तो समय बताएगा, आगे देखा जाएगा। लेकिन मुकाबला और पंजाब में भाजपा का कोई मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। हम वहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार को परास्त करेंगे पंजाब के लोग, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, देखिए आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ तो लड़ रही है, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कॉल कैसे आ गए हैं इतने। देखिए ये भ्रष्टाचार है, इसके बारे में वो जवाब नहीं देंगे, अभी तक भाग रहे हैं। और हमारे मित्र ये नहीं बताएंगे कि जब इनकी पार्टी का गठन हुआ एक आंदोलन के बाद, और उसके बाद उसके 4-5 साथी थे जो मुख्य संस्थापक सदस्य थे। संस्थापक सदस्य में थे प्रशांत भूषण जी, योगेंद्र यादव जी, कुमार विश्वास जी। आज ये तीनों लोग कहाँ हैं, कृपया बताने का कष्ट करें हमारे पांडे जी। क्या ये भ्रष्टाचारी थे जो आपको साथ छोड़ दिए? क्या कुमार विश्वास जी ने जो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाए हैं क्या सही हैं? ये बताइए। आपने राज्यसभा 3 लोगों को, आपको जो मौका था 3 लोगों को भेजा था, उसमें से 2 गुप्ता हैं और वो भी शायद अरविंद केजरीवाल जी के रिश्तेदार। कौन सी जो है वरीयता, कौन सी योग्यता के आधार पर उनको आपने राज्यसभा का टिकट दिया है, कृपया बताने का कष्ट करें। आप कौन से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? उसी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं जिस मीटर को आप कहते थे कि बढ़ता है, इसमें घालमेल है, और वही मीटर आज भी चल रहा है दिल्ली के लोगों को। और आप कहते हैं कि मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, तो आप भ्रष्टाचार इसका मतलब आज भी कर रहे हैं। आप एक ऐसा कोई भी आरोप बताइए जो आपने लगाया हो और उसके बाद माफी न मांगी हो। आप आरोप लगाते हैं, अब तक 5000 लगभग माफी मांग चुके हैं अरविंद केजरीवाल। ये माफी वीर है,
वीर सावरकर थे या तो आज ये हैं, ये लोग माफी वीर हैं। मतलब आरोप लगाते हैं, उसके बाद पैरों पे गिर जाएंगे, पैर पकड़ेंगे, गलती हो गई, गलती हो गई। अरे भाई, ऐसे लोगों को पंजाब कतई नहीं पसंद करेगा। पंजाब के लोग बॉर्डर पर खड़े रहने वाले लोग हैं, 56 इंची लोग हैं, माफी वीरों को कतई भी पसंद करेंगे। अगर आप में क्षमता थी तो मजाकिया जो वो थे जिनके ऊपर आपने भ्रष्टाचार का और ड्रग्स का आरोप लगाया था और हम लगाए थे, हमने FIR कराया, आप क्यों माफी मांगे उनसे? आप बताइए, आप पे कौन सा आधार है? किस पे आप विश्वास करें? हमने आपसे सवाल पूछा कि अगर कांग्रेस गलत थी, आप मुख्य विपक्षी दल थे, आपने कितने आंदोलन किए? आपने जवाब नहीं दिया। आप ये नहीं बता रहे कि कैसे इतने आ गए कॉल आपके पास, उसका जवाब नहीं है। आप झूठ का पुल है, रेत के महल है, आप खत्म हो चुके हैं। आपको फिर दिल्ली से आए थे, दिल्ली नहीं हुआ, वो मेन घर अरविंद केजरीवाल को हरियाणा भेजेगी जनता, दिल्ली से भी आप जाने वाले। अनूप पांडे जी, कौन कहाँ जाएगा वो तो समय बताएगा, लेकिन देश भ्रष्टाचारियों से मुक्त होगा और पंजाब आगे बढ़ेगा। ये बेबुनियादी बात कर रहे हैं क्योंकि इनके हाथ से वहाँ सत्ता जा रही है। ये पंजाब को खोखला कर चुके हैं और पंजाब के लोग इस बात को जान चुके हैं, इसीलिए आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार बन गई है। उत्तराखंड के साथ भी भाजपा और कांग्रेस ने अन्याय किया है, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, और इन लोगों ने उत्तराखंड को भी बर्बाद किया है, गोवा को भी बर्बाद किया है, उत्तर प्रदेश को भी आपने बर्बाद किया है, उत्तर प्रदेश को कांग्रेस और भाजपा ने बर्बाद किया है। और उत्तर प्रदेश सुनिए, पंजाब से ही आ रहा हूँ, पंजाब देश से अलग नहीं है, पंजाब देश का एक विकसित और एक बहुत ही सुंदर राज्य है। तो भ्रष्टाचारी और व्यभिचारी और लुटेरे कितना इतिहास भूगोल है सब भाजपा और कांग्रेस के पास है। आम आदमी पार्टी को लोग पसंद करते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी अम्बेडकर और गांधी जी के सपने को साकार करना चाहती है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अरमान को पूरा करना चाहती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पे जितनी कांग्रेस को खाना था, लूटपाट करना था, कांग्रेस ने कर लिया। अब इनके जाने का समय हर जगह से आ गया है, धीरे धीरे जा रहे हैं, शुक्र। अरे सर देखिए, जिस कोख से जन्मी थी आम आदमी पार्टी और अन्ना हजारे, वो कहीं नहीं है आपके साथ। थोड़ा तो सोचा कीजिए अमित अरोड़ा जी। अमित जी, यूपी के किसी कस्बे से, अब इनको पता पंजाब के बारे में। अब राघव चड्ढा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप कौन लगा रहे हैं? ये आप अपने आप को साफ सुथरी बड़नगर रेलवे स्टेशन पर आए हैं पकड़ के, बड़नगर रेलवे स्टेशन जहाँ से देश बेचने वाला पैदा हुआ है। अरे मैं आपकी बात कर रही हूँ, बड़नगर रेलवे स्टेशन, बड़नगर गुजरात में है। हमें बड़नगर सुन लीजिए अनूप जी, सुन लीजिए अनूप जी, सुन लीजिए, वापस कहाँ से पकड़ के लाए हैं? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इनकी बात में सुनो। ठीक है अमित जी, इनको पूछो राघव चड्ढा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप किसने 3 करोड़ रुपए मांगने का आरोप इनके ही जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मिस्टर जैन है पटियाला से, वो लगा रहे हैं कि राघव चड्ढा ने 3 करोड़ रुपए मांगा। अब जलंधर में जिन लोगों को इन्होंने टिकटें दी, उन्होंने बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताया राघव चड्ढा को कि भाई इन्होंने 1-1 करोड़ रुपए लेके इन्होंने टिकटें बांटी। अब भ्रष्टाचारी तो अनूप जी देखिए, उसका तो वीडियो ही वायरल हुआ था। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उनका जवाब तो दे दीजिए कम से कम। ठीक है, मैं अमित जी जवाब ले लेता हूँ, अमित जी जवाब ले लेता हूँ मैं। अनूप जी देखिए, उनका जवाब तो दे दीजिए, वो पूछ रहे हैं जो। ये सब बेबुनियाद के, देखिए भाजपा का तो वहाँ कोई मतलब नहीं है, भाजपा का काम है। अरे सर उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो चीज सामने आई है उसका तो जवाब दे दीजिए। भाजपा का काम है सोशल मीडिया पर अनर्गल देश का। सर सोशल मीडिया पर अनर्गल हो रहा है तो आप क्यों आए ये मुख्यमंत्री का नंबर लेके? अरे आप सुनिए जरा, भारतीय जनता पार्टी का सुनिए। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है और कार्यकर्ता लगाए हैं, तो आप यहाँ आरोप लगाने गए हैं क्या? कार्यकर्ता और आपके कार्यकर्ता है,
या आपने उन्हें पनाह दिया है कि आरोप लगाओ? हो सकता है कि आप ही भेजे हो, आप ही के भेजे हुए लोग हो, आप ही के भेजे हुए लोग हो। आप तो तोड़ फोड़ के माहिर हैं, लोगों को इधर उधर करने से आप माहिर हो सकता है आप ही भेज दिए हो, वायरल कर दिए हो। आपका कोई भरोसा है क्या? आपने भरोसा पैदा किया है देश में। झूठ बोलने का सर्टिफिकेट केवल अरविंद केजरीवाल और आपके पास है। अरे भैया, झूठ बोलने वाला भी तो चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसके जीते जागते उदाहरण है। पूरे विश्व में सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें ये भाग लेंगे आगे वाले दिनों में। वो आपकी वोट से प्रधानमंत्री भी बने, देश के लोगों ने बनाया उनको। नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी को अमेरिका के लोगों ने नहीं बनाया, दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, और पंजाब के लोग ही वोट देकर के आम आदमी देखिए बनाएंगे। देखिए अनूप जी, संदीप त्रिपाठी जी, अरे संदीप त्रिपाठी जी, अनूप जी सुन लीजिए। अमित जी, बहस सच बोलने पर हो रही है, झूठ बोलने पर नहीं हो रही है। एक मिनट मेरी बात हो जाए। बहस सच बोलने पर हो रही है सर, झूठ बोलने पर नहीं हो रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कहाँ से पकड़ के लाए हैं? हाँ। भैया हमको ये बड़नगर रेलवे स्टेशन से पकड़ के लाए हैं, जहाँ नरेंद्र मोदी जी रहने वाले हैं, वहीं से हमको भी लाए हैं, जहाँ के लोग देश बेच रहे हैं। सारा सिस्टम वहीं से ईडी आईबी ईडी नहीं, आप ही को पता है ज्यादा। अम्बेडकर को बिठा देते हो भैया, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। लेकिन देखिए स्पष्ट जवाब दीजिए ना अनूप जी, आप स्पष्ट जवाब दीजिए। देखिए जालंधर में जो हुआ, अरे ये देश का बंदा है, ये बड़नगर रेलवे स्टेशन से नहीं आया है। अरे सर, पंजाब की डिबेट में क्या कर रहे हो? पंजाब के डिबेट का विषय, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं आपको पता तो है नहीं कि राघव चड्ढा आपको पता तो है नहीं पंजाब के बारे में। राघव चड्ढा जी यहाँ सरकार बनवा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों को टिकट दिए हैं, तो आपको जलन हो रही है। आप अपनी गिनती गिनिए। इस बार बना रहे हैं, इस बार बना रहे हैं, इस बार चन्नी जी सहयोग कर रहे हैं। इस बार सरकार बनाने में कांग्रेस के लोग सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का कोई चिंता मत करो, भ्रष्टाचारियों को कभी भी पंजाब सरकार नहीं करेगा। वो तो आप सोचिए ना। लेकिन अनूप जी, देखिए आपने सारे जवाब गोलमोल कर दिए, कोई भी जवाब स्पष्ट नहीं दिया। हमने तो गोलमोल लोगों को गोलमोल जवाब देना पड़ता है भाई। ये लोग गोलमोल लोग हैं, ये देश के साथ झूठ बोलते हैं। इनको इनकी बात का भरोसा क्या है? 2 करोड़ 1,000 बांटने आए थे, वो आए थे 15 लाख देने के लिए। कहाँ से इंटरनेशनल आम आदमी पार्टी? सर ये तो आम आदमी पार्टी की खोज है सर, ये हमारी खोज थोड़ी है। के विषय के ऊपर बात कर सर रहे ये हैं। हमारी खोज थोड़ी है, तो आम आदमी पार्टी की खोज है सर। रहने वाला हूँ, मंगल पाड़े के परिवार का हूँ महोदय, ध्यान रखिए। देश की आजादी में हमारे परिवार का नहीं, देश की आजादी में हमारा भी सहयोग योगदान रहा है, और पंजाब मेरा घर है। भगवंत मान जो नशेड़ी है वो पंजाब में नशा दूर करेगा? जो खुद नशेड़ी है, जो खुद नशा पीता है, वो पंजाब के लोगों का भविष्य सुधारेगा? भगवंत मान। भारतीय जनता पार्टी के जितने मुख्यमंत्री हैं सब गजेड़ी है, गांजा पीते हैं, मालूम है आपको, भांग खाते हैं, सोए रहते हैं। अरे आप संदीप त्रिपाठी आज खुश तो बहुत हो गए आप। सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि कौन गांजा पीता है और कौन दारू पीता है। ठीक है अमित जी, अनूप पांडे जी मैं आऊंगा आपके पास। अमित जी, अनूप पांडे जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। संदीप त्रिपाठी जी, उसको शिक्षा भी देती है। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, देखिए में कहा गया है, देखिए सुनिए सर, अनूप पांडे जी, अमित देखिए, ठीक है, अमित अरोड़ा जो कह रहे हैं कि पंजाब के विषय में बात की जाए, बात सही है। पंजाब की राजनीति पे चर्चा चल रही है, और कहीं ना कहीं जवाब देना होगा। जो उन्होंने बड़ा गहरा सवाल पूछा है कि राघव चड्ढा पर जो आरोप लगे उनका क्या हुआ, और जो भ्रष्टाचार से आप दूर रहने की बात कर रहे हैं, जो नशे से आप दूर रहने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो एक सकारात्मक जवाब देना होगा आपको।
अरविंद केजरीवाल जी इस बात को कह चुके हैं कि कोई पकड़ के लाए, प्रमाण दे, मैं उसको जेल भेजूंगा। वो बात वही को कौन ले गया सर प्रमाण पुलिस के साथ वो उनके फिर पास? कह देंगे पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, जेल कराएंगे। कैसे भेजे? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कही। नहीं तो फिर वो भारतीय कह जनता देंगे पार्टी पुलिस के हमारे, पास तो कुछ है नहीं। अरे सर कोई पकड़ के ले जाएगा, कहेंगे पुलिस हमारे आरोप पास ही लगा नहीं है। देते हैं। न इनके पास कागज है, न पत्थर है, न किताब है, न कॉपी है, केवल आरोप लगाना जानते हैं। नहीं नहीं क्योंकि यहाँ आप इनका सुनिए, कोई अमित मतलब जी मैं नहीं आ रहा है। हूँ, अमित जी मैं आ रहा हूँ। अनूप जी देखिए, जी। अब अगर कोई पकड़ के ले आया, उन्होंने कहा भ्रष्टाचारी को पकड़ के लाओ, और कोई ले आया, वो कहेंगे पुलिस तो हमारे पास है नहीं, आप कैसे जेल भेजे बताएं? तो नहीं FIR कराएंगे, क्यों नहीं FIR कराएंगे? पुलिस सबके पास थोड़े होती है, हमारे पास कोई पुलिस है, लेकिन हम थाने जाके FIR कराएंगे। अगर कोई मेरे ऊपर आरोप लगाता है, कोई प्रमाण के साथ कहता है, प्रमाण तो है नहीं इनके पास, और वैसे भी पंजाब में भाजपा का कोई मतलब तो है नहीं, तो अननेसेसरी। अरे सर मतलब क्यों नहीं है? टिकट चुनाव लड़ रहे हैं ना, पंजाब लोग कांग्रेस और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ रही है। केवल ये लड़ रहे हैं, हाँ। ये कुछ कर नहीं पाएंगे वहाँ, इनका कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि पंजाब के लोग कभी इनको स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है और अमित जी, देश के लोग नहीं स्वीकार करेंगे साहब, देश के लोग नहीं स्वीकार करेंगे। इतना झूठ लोगों ने सुन लिया है कि कान पक गया है। चुनाव देश के झूठ थोड़ी हो बोलते- रहे हैं सर, बोलते- पंजाब 5 राज्यों के हो रहे हैं चुनाव तो। अरे पंजाब अपने देश में है साहब, और नरेंद्र मोदी जी की प्रतिभा तो, नरेंद्र मोदी जी तो कहीं चुनाव में मुखिया हो जाते हैं। बंगाल का चुनाव होता है, बंगाल का चुनाव होता है तो बंगाल के बन जाते हैं, पंजाब का चुनाव होगा तो पगड़ी बात से पंजाब अरे का हो अरोड़ा जी जाएंगे। थोड़ी ठंड पालो। संदीप त्रिपाठी जी देखिए, अमित अरोड़ा जी सही बात कह रहे हैं, चुनाव पंजाब के हम विषय पे बात कर रहे हैं, पंजाब के विषय पे बात हो नहीं पा रही है, और जो कॉल जो आई है उसका भी कहीं ना कहीं तथ्यात्मक विवरण देना चाहिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को। वो नहीं देंगे। देखिए हमने कहा ना कि इनका इतिहास रहा है, ये आरोप लगा के भागने वाले हैं, हिट एंड रन की पॉलिसी है इनकी। और ये छोटा मोदी हमने किस लिए कहा, ये छोटी बीजेपी है। बीजेपी ने इसी तरह आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला। आज अगर इनसे पूछिए कि 7 साल आपकी केंद्र में सरकार है, 2 नाम बता दीजिए जिनके ऊपर आपने आरोप साबित करा के आज जेल भेज दिया हो। 2 नाम नहीं है इनके पास। तो बहुत सारे आरोप लगाकर राजनीति करना इन्होंने भाजपा से ही सीखा। और अभी जिस तरीके से जब देखे कि एक झूठा दूसरे झूठे से लड़ता है तो यही होता है, इसी तरीके का परिणाम निकल के आता है। आज आपके दर्शकों, आपके चैनल के माध्यम से पंजाब के दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि देख लीजिए दोनों का चेहरा आज आपके सामने है। कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जो पंजाब को आगे लेके गई है और आगे लेके जाएगी, और जो हमने वादे किए हैं उसको करके दिखाए और आगे भी करके दिखाएंगे। हमने वहाँ 1500 करोड़ रुपए जो है बिजली के माफ किए, हमने वहाँ जो पानी का था वो आधा किया, और जो है हमने वहाँ बिजली के दाम कम किए, हमने डीजल पेट्रोल के दाम कम किए, और हमारा जो आगे का वादा है महिलाओं को जो है वो एक राशि देना हो मंथली, या जो और भी वादे हैं महिलाओं के लिए वो पूरा करना हो, या और भी जो हमने वहाँ पर बहुत सारे वादे कर रखे हैं उसको आगे भी पूरा किए हैं और आगे भी करके दिखाएंगे। हमारे शासन काल में ही पंजाब जो है अगर इतना समृद्ध बना है तो कांग्रेस की ही देन थी। ये पिछले भाजपा और शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब को पीछे धकेलने का काम किया, तभी इतना कर्ज बढ़ा, और आज फिर कांग्रेस पंजाब को सही रास्ते पर लेके आई है और आगे पंजाब को हम फिर से नंबर 1 बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है अमित अरोड़ा जी, देखिए आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तमाम चीजें हैं आम आदमी पार्टी को लेकर, लेकिन आप कहाँ खड़े हैं पंजाब में? ऐसा है, हम पंजाब में बहुत मजबूत स्थिति में हैं। पंजाब के जो मसले हैं ना, पंजाब डिस्टर्ब स्टेट है, पंजाब की सुरक्षा, पंजाब के लोगों की सुरक्षा के लिए अगर कोई काम कर सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार बॉर्डर स्टेट है, 700 किलोमीटर का यहाँ बॉर्डर पड़ता है। उसकी अगर दिल्ली ड्रोन आ रहे हैं, दिल्ली IED आ रहा है, दिल्ली बारूद आ रहा है, दिल्ली ग्रेनेड आ रहे हैं, हम इन चीजों को अगर करनी है तो स्टेट से तो हो नहीं गई,
कोई भी काम होगा। ठीक है, कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं संदीप त्रिपाठी, अमित अरोड़ा जी। जी नहीं, कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, इनके बस की बात नहीं है। कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, कुछ सवाल ले लीजिए उनका। जी अब ये पांडे जी कह रहे हैं, इनसे पूछो कि पूरा पंजाब भगवंत मान को नशेड़ी मानता है। अब उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का। अब उसके साथी जो थे 3 सांसद, वो पार्टी छोड़ के चले गए। उनको भगवंत मान से बदबू आती थी नशे की। इनके 20 में से 12 एमएलए आम आदमी पार्टी छोड़ के चले गए। अनूप पांडे जी, अब देखिए जो सवाल मांगा है, चलिए अमित जी संदीप त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे, सुन लीजिए। हमारे तो फिर भी अमित जी संदीप त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे, सुन लीजिए। जी देखिए अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है और उसकी सुरक्षा हम ही कर सकते हैं। अच्छी बात है, केंद्र सरकार है, उसी की जिम्मेदारी बनती है। आपने 50 किलोमीटर सीमा भी बढ़ा दी और फिर भी आज जो आ रहे हैं विस्फोटक कैसे आ रहे हैं, नशे के सामान कैसे आ रहे हैं। भाई आप लोग पाकिस्तान से मिली भगत जो किए हैं ये बंद करिए। आपके नेता जाते हैं पंजाब में बिरयानी खाते हैं, अपने अम्मा के लिए साल लेके आते हैं वहां से, यहाँ से मलिहाबादी आम लेके जाते हैं। ये जो रिलेशन है आपका पाकिस्तान के साथ, ये पंजाब की जनता को अच्छा नहीं लग रहा है, कतई नहीं अच्छा लग रहा है। अगर आप नवजोत सिंह सिद्धू जी की बात करेंगे तो उन्होंने पंजाब के लोगों के लिए, उनकी आस्था के लिए एक ऐसा काम किया है जो अब तक किसी ने नहीं कर पाया है, कोई नहीं कर पाया था। और कांग्रेस के शासनकाल में वो करके हुआ है। तो पंजाब के लोगों को सिद्धू जी पर और चन्नी जी पर विश्वास है। और आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी कैसे फैल रही है आप अपने मुंह से भी बता दिए, तो आप अपनी कृपया इसकी दुहाई मत दीजिएगा। ठीक है, अनूप पांडे जी आपसे पूछ रहे थे सवाल अमित अरोड़ा, उनका जरा जवाब दे दीजिए। क्योंकि मैं हाईवे पर हूँ और आधी आवाज समझ में आ रही है अरोड़ा जी की, ठीक है, आधी नहीं समझ में आ रही है क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा हूँ। अरोड़ा जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी भी अच्छी बात कर रहे हैं। प्रकृति परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब इस देश के अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है, छोटे छोटे राज्यों में भी हो रहे हैं, पंजाब में भी हो रहे हैं। और ये परिवर्तन इसलिए हो रहा है कि अब देश विकास करना चाहता है, नौजवान रोजगार पाना चाहता है, भ्रष्टाचार लोग खत्म करना चाहते हैं और इन लोगों से तंग आ चुके हैं। तो अब ऐसी सूरत में किस तरह के आरोप भाजपा लगा रही है, हमारे कांग्रेस के साथी कौन कौन से आरोप लगा रहे हैं। पंजाब की जनता को इससे कुछ लेना देना नहीं है। पंजाब की जनता को अपना भविष्य आम आदमी पार्टी में दिख रहा है। जनता प्यार दे रही है और जनता चाह अच्छे रास्ते पे चले। आपस में हम लोग जो भी बात करें, हकीकत तो यही है कि पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी को चाहते हैं। और एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले प्रेस वार्ता करके बाकायदे बोल चुके हैं कि अगर इस तरह की कोई चीजें मेरे सामने आएंगी तो मैं उचित कार्रवाई करूंगा और उनको जेल भिजवाऊंगा। तब इस पर बहस करने का और हमसे हमारा जवाब देने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। जी तो फिर कोई मेरा मतलब नहीं है। पंजाब के लोग जानना चाहते हैं, डिस्कशन करूं। पंजाब के लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी, आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने करके बोल चुके हैं। अब इस पर फिर बहस हो, डिबेट हो, एक पार्टी के कार्यकर्ता के साथ ये उचित नहीं सर, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव लड़ रहे हैं तो जवाब तो आपसे मांगा जाएगा ना सर। बिल्कुल जवाब हमारे बिल्कुल हम चलेंगे संदीप त्रिपाठी के पास। संदीप त्रिपाठी जी देखिए, कहीं ना कहीं जो जवाब आम आदमी पार्टी से लेने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन उनको पूरा भरोसा है कि इस बार पंजाब में बदलाव हो रहा है और आम आदमी पार्टी को ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे देखा जाए इसको, इस आत्मविश्वास को?
देखिए, वो आत्मविश्वास नहीं है, वो हमारे पांडे जी को जानकारी नहीं है, वो आप भी जान रहे हैं, उनको पता नहीं है अभी क्या सिचुएशन है। पंजाब बिल्कुल आम आदमी पार्टी पहले बढ़िया कंडीशन में थी, उसमें कोई डाउट नहीं था। और आपके ही उससे मैं चर्चा में कई बार कह चुका हूँ कि कांग्रेस कभी किसी को हल्के में नहीं लेती है, बिल्कुल सही है। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस गवर्नमेंट रिपीट हो रही है और फुल मेजोरिटी में हो रही है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पंजाब के जनता ने इनको देखा और जिस प्रकार से जो मैंने बातें कही वो बातें पंजाब की जनता के समझ में आई कि किस प्रकार से भाजपा ने जब एक बिल लाया और कांग्रेस ने उस पंजाब से ही उस आंदोलन की शुरुआत की, कांग्रेस ने शुरुआत की और वो किसानों की आवाज को पूरे देश में आवाज बनी और इनको बिल वापस लेना पड़ा। तो वो कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस। किसानों के लिए कौन लड़ रहा था? कांग्रेस लड़ रही। आज किसी भी इशू को आप देख लीजिए, किसी भी वर्ग की आवाज अगर है तो वो कांग्रेस है, चाहे वो भाजपा के खिलाफ हो या किसी अन्य पार्टी के खिलाफ हो, जो अगर किसी के हित में नहीं है। और यहाँ तक कि आप कांग्रेस में भी समझिए, अभी हमारे मित्र ने कहा, आप देखिए सिद्धू जी, अगर कहीं पर बात गलत होती है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो तुरंत टिप्पणी करते हैं और उसको आप लोग अगर दूसरे वे में लेते हैं तो कांग्रेस नहीं लेती है। कांग्रेस इसे मानती है कि हमारे पार्टी के अंदर इंटरनल लोकतंत्र है और सुनती है और समझती है, उस पर अगर विचारणीय होता है तो उसे विचार करके कार्रवाई भी करती है। तो इस प्रकार से मैं इस पर जो पंजाब की बात कर रहा हूँ और पंजाब जैसे मैंने बताया कि मेरी जो है बर्थ वहीं की है, वहाँ आज भी हमारे लोग हैं, मेरा घर है लुधियाना में, तो अच्छे से मैं जुड़ा हूँ और जानता हूँ कि वहाँ के माहौल क्या है। और आज मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ कि पंजाब में सरकार कांग्रेस की बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, पहले आप पार्टी कुछ मजबूत थी, कुछ जगह पे इनका था, लेकिन वो खत्म हो चुका, इनका झूठ सच आ गया सामने। जिस प्रकार से पैसों की खरीद फरोख्त के माध्यम से टिकट इन्होंने बेचा और जिस प्रकार से भगवंत मान जिसके खिलाफ पंजाब लड़ रहा है और ऐसे लोगों के प्रतीक, मतलब जिसके खिलाफ लड़ रहा है उसी का प्रतीक आप अगर वहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा आप बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि पंजाब की जनता पसंद नहीं करेगी। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल जाएगी और उनके झूठ का परिंदा खुल चुका है। जिस प्रकार से सिद्धू जी ने चाहे वो टीचर की भर्ती का मामला हो, दिल्ली में जाकर जो आंदोलन चल रहा था दिल्ली सरकार के खिलाफ, वहाँ पर सहभागिता दिखाई, उसको पंजाब के लोगों ने देखा और समझा। यहाँ ये आदमी तो हमें जो है पंजाबी भाषा में वो होता है फुद्दू, तो फुद्दू बना रहा है। तो ये इनकी असलियत खुल के आ गई और ये पूरा देश जान गया कि ये झूठे लोग हैं, ये उसी का प्रोडक्ट है। उस समय जब आंदोलन चला और आंदोलन के प्रोडक्ट जो कि झूठ का एक आंदोलन था, आज उसकी पंडिती क्या हुई, उसका रिजल्ट क्या हुआ, कुछ नहीं पता है। अन्ना हजारे जिसके नाम पर आए, अब कह रहे हैं गांधी जी को तो हम सपना पूरा करेंगे। अरे भाई, अन्ना हजारे का पूरा कर दो, जिनके नाम पर आप पार्टी बनाए, जिनके नाम पर आप चुन के आए। अन्ना हजारे का सपना पूरा करने के बजाय आप गांधी जी को पूरा करने चले। गांधी जी आपके हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गांधी जी कांग्रेस के हैं, गांधी जी पूरे देश के हैं, लेकिन आप अन्ना हजारे जी की बात कर लीजिए, जिनके नाम पर आपने पार्टी बनाई थी, उसकी आप आज बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये इनकी असलियत खुल चुकी है। पंजाब की जनता पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन संदीप त्रिपाठी जी, देखिए, दिल्ली मॉडल की बात आम आदमी पार्टी करती रही और उसके बाद पंजाब में जिस तरह से लगातार टूट फूट हुई और जो एक उनका एक उत्थान था वो कहीं रुक गया और फिर गोवा जाना, महाराष्ट्र जाना, तमाम जगह जाना, दिल्ली मॉडल की बात करना, तो दिल्ली मॉडल को बार बार सामने लेके आया जाता है। ये देखिए, दिल्ली मॉडल बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। इन्होंने एक झूठ का विषय मैंने बताया। आज दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं तो आपसे ये तो कह रहे हैं कि आप महिलाओं को भी 30% आरक्षण दे रहे हैं दारू में, वो सब्सिडी दे रहे हैं, क्या बात है भाई। नशा मुक्त की बात कर रहे हैं, पंजाब नशा मुक्त पे ही लड़ रहा है, आप महिलाओं को भी कह रहे हैं कि आइए आपको हम छूट दे रहे हैं। आप एक विश्वविद्यालय नहीं बना पाए, एक डिग्री कॉलेज नहीं खोल पाए और उसके लिए आप केंद्र सरकार को दोषी देते हैं। फिर को आप पंजाब में आकर यही बात आप करेंगे कि ये तो बॉर्डर स्टेट है, ऐसा है वैसा है, इसलिए काम नहीं कर पा रहे। तो ये बच्चों वाली पॉलिटिक्स, इनके वादे बड़े थे, इनका विजन बढ़िया था, लेकिन उस विजन की पोल खुल चुकी है। ये सत्ता चला चुके, 2 बार शासन में रह चुके। अब ये गुमराह होने वाली जनता नहीं है। आप देखिएगा दिल्ली से भी ये जाएंगे, जिस दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में देख लिया इन्होंने जो वादे किए थे किसी पर ये खड़े नहीं उतरे। आज बिजली मुफ्त देने की बात की है, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद आपने कहा कि इतने यूनिट तक देंगे, उसके बाद पूरा बिल लेंगे और मीटर वही चीज से भाग रहा है। और मोस्टली सारे लोगों को बिल आते हैं, कितने वीडियोज में दिखाऊंगा जो 400 के नीचे है उनके भी बिल आ रहे हैं, वो लोग दे रहे हैं।
तो ये जो झूठ बोलना है वो अरविंद केजरीवाल जी का काम है। वो कह रहे थे सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वो कह रहे थे बंगला नहीं लेंगे, क्या क्या नहीं कहा था उन्होंने, और आज ठीक देखिए है। सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है। रिश्तेदारों को राज्यसभा सदस्य बनाया उन्होंने, तो कैसे जनता विश्वास कर ले। जी जी अनुप पांडे जी, देखिए समय समाप्त हो रहा है। आपसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहेंगे कि पंजाब इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। देखिए सारे चीजों का लबोलबाब ये है कि पंजाब इतना आसान नहीं है, दिल्ली भी आसान नहीं था, और दिल्ली की जनता 3 बार हम लोगों को प्यार दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी को परेशान किया, उनके ऑफिस में छापा मरवाया, और पूरा देश देख रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के जो प्रकाश निकला है वहाँ से सत्यता और अहिंसा का, और देश के लोगों को एक बुनियादी समस्याओं से निजात देने का, उसको भारतीय जनता पार्टी बार बार प्रयास करती है कि सभी धूमिल कर दें, परेशान कर दें, और तरह तरह की यातनाएं जिस तरीके से अंग्रेज देते थे देश के लोगों को, ऐसा व्यवहार है भारतीय जनता पार्टी का। अहंकारी लोगों हैं ये लोग झूठे लोग हैं, और ये लोग देश की जनता को जाल में। देखिए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे पंजाब में, तो देखा आपने क्या हाल था, कैसे ही लोग इवेंट मैनेजमेंट करके और पूरे देश को धोखा देना चाहते थे कि वहाँ की सरकार जिम्मेदार है, तो कोई कह रहा था ये जिम्मेदार है, तो कोई कह रहा था ये जिम्मेदार है। पूरा दुनिया जानती है कि जो भारत का जो हमारा सिक्योरिटी है प्रधानमंत्री का, और सुपरविजन सुप्रीम अथॉरिटी है, सुपर मालिक है, उसको कोई कैसे भेज सकता है। तो इस तरीके के धोखा देने वाले लोग, चकमा देने वाले लोग हैं ये लोग, और इन लोगों को देश जान चुका है। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे गुजरात मॉडल लेके, और गुजरात मॉडल ने लोगों को क्या दिया, बेरोजगार बनाया, महंगाई लाया और झूठ बोला। ठीक है, जीएसटी में 34 बार। ठीक है अनुप पांडे जी, समय समाप्त हो रहा है। अनुप पांडे जी चलने वाला है पंजाब। अनुप पांडे जी, संदीप त्रिपाठी जी, आप दोनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। आपको भी कहीं ना कहीं जनता सबको देख रही है, और जनता सबके बयानों को तौल रही है। आने वाले चुनाव का परिणाम बताएगा कि जनता ने किसको तौल के वजनदार बनाया है और किसके हल्के बयानों को दिल पे लिया है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।